जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदि पुरुष कल सिनेमा घरों में रिलीज हुई और रिलीज होते ही इससे लेकर विवादों की एक नई श्रृंखला प्रारंभ हो गई। इस श्रृंखला की शुरुआत होती है दिल्ली के हाई कोर्ट से। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने इस फिल्म के खिलाफ, इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने और इस फिल्म में जो विवादित भाग हैं उनको निकालने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका को दाखिल कर दिया। और जब से वो जनहित याचिका दाखिल हुई है तब से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक बार पुनः चर्चा के केंद्र में है। यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कलाकारों की, अभिनेताओं की, फिल्म निर्माताओं के अधिकारों की। आप देखोगे कि पिछले 2-3 वर्षों से भारत में एक ट्रेंड रहा है कि पिक्चरें आती रही हैं, उनका बाइकाट होता रहा है और फिल्म निर्माता हमेशा अपने पक्ष में इस बात की दलील देते रहे हैं कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है और वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत फिल्म में किसी भी प्रकार के चरित्र को दर्शाने, उसके मुंह से किसी भी वक्तव्य को किसी भी ढंग से रखवाने का क्या है, अधिकार है। क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उन्हें रचनात्मक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। अनेक मामलों में न्यायपालिका का निर्णय भी फिल्मकारों के पक्ष में होता है। लेकिन आदि पुरुष के अगर कुछ संवादों को देखा जाए, इसमें जिन अभिनेताओं को या जिनके चरित्र को चित्रित किया गया है, उनके चित्रित किए गए, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का इसमें क्या किया गया है, चित्रांकन किया गया है। प्रभु हनुमान के चरित्र का क्या किया गया है, चित्रांकन किया गया है। तो इसमें जो संवाद दिए गए हैं, क्या वो संवाद मैच करते हैं उस ऐतिहासिकता से, हिंदुओं के महाकाव्य से? इसको लेकर एक विवाद है। और जिस संवादों पे विवाद है, जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये विवाद है, जैसे एक जगह सीन आता है इस पिक्चर में और वहां पे हनुमान जी के मुंह से यह बुलवाया जाता है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। दूसरा डायलॉग देखोगे तो यहां पे बुलवाया जा रहा है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने के लिए चला आया। रामचरितमानस रामायण भारत के एक बड़े समुदाय के बीच में, भारत के एक बहुसंख्यक वर्ग के घरों में पूजा का, आराध्य का प्रतीक है। इस फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए हैं, उन दृश्य से लोगों का यह कहना है कि इससे उनकी भावनाएं क्या हैं, आहत हुई हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और इसी सवाल को लेकर एक जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें प्रत्येक के लिए यह अधिकार है कि वह अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता पर किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने, उसके लिए प्रचार प्रसार करने और उसके लिए संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और जो याचिका दी गई है, उस याचिका में अनुच्छेद 26 को क्या किया गया है, जायज ठहराया गया है। 2 आधारों की बात की गई है उस याचिका में। पहला यह कहा गया है कि अनुच्छेद 26 यानी फंडामेंटल राइट का क्या है, उल्लंघन है। और दूसरी बात यह कही गई है कि इस फिल्म को अगर इसके प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाया जाता है, इससे विवादित अंशों को नहीं हटाया जा सकता है, तो संपूर्ण देश में लॉ एंड ऑर्डर के समक्ष क्या हो सकती है, चुनौती उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस फिल्म के प्रदर्शन से पहले इस पर क्या किया जाए, इसके विवादित हिस्सों को हटा दिया जाए। वहीं पर जो कलाकार हैं, जो फिल्म निर्माता हैं, उनका मानना है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। अब यहां पे निर्णय यह करना है, मामला क्रिटिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि इस संदर्भ में 2 मौलिक अधिकारों का दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं। एक पक्ष दावा यह कर रहा है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का क्या हुआ है, हनन हुआ है। दूसरा कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो भी अधिकार दिए गए वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो अत्यांतिक नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का प्रावधान भी दिया गया है, युक्त निर्बंधन का अधिकार भी दिया गया है। अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A, B, C, D में
जहां पे स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए, वहीं पे 19 2 3 4 5 6 से क्या होता है, उसके युक्त निर्बंधन का भी अधिकार है। मामला अब कहां पे है, अदालत के खेमे में है। अदालत को इस बात का निर्धारण करना है कि आखिर ऐसा इसमें क्या धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, क्या इस फिल्म से इस भाग को हटाया जाना चाहिए या इस फिल्म के प्रसारण पे रोक लगाई जानी चाहिए। जब तक अदालत का कोई निर्णय नहीं आ जाता है इस पर, हमें जो है, हम किसी भी प्रकार की संवैधानिक टिप्पणी करना वो सही नहीं माना जाएगा। लेकिन विवादों का क्या, विवाद शुरू हो चुके हैं। एक बार पुनः इसको लेकर क्या है, ध्रुवीकरण जारी है। कुछ लोग फिल्म के पक्ष में हैं, कुछ लोग फिल्म के विरोध में हैं। आपको संयम बनाते हुए इसमें दोनों पक्षों को क्या करना है, देखना है। और आप कमेंट में आप हमें बताएंगे कि आपके अनुसार इस पिक्चर पे रोक लगा दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। धन्यवाद।